हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, आज है 16 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। होप सो कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया होगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया होगा, सभी लोगों ने घर पे अपने तिरंगा फहराए होंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको यूट्यूब पे चलने वाली हमारी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उसके फ्री पीडीएफ एक्सेस करने को मिल जाए। ओके गाइज, साथ ही साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस भी किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कोर्सेस के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विद्यालयों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लागू किया जाएगा। जब इस योजना को शुरू किया गया था तो स्टार्टिंग में 52 स्कूल से शुरू किए गए थे और एट प्रेजेंट 279 स्कूल्स इसमें आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जुड़ चुके हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लागू करने के लिए प्रदेश भर के 422 स्कूलों का चयन किया गया है, जिससे कि छात्रों को जितनी भी परेशानी होती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का जो इशू क्रिएट होता है वो सारी चीजें दूर हो जाएं, ताकि समय समय पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो गाइस ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह घोषणा की गई कि हम 422 विद्यालयों में और यानी 279 के अलावे 422 विद्यालयों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लागू करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कितने अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, ध्यान रखिएगा पुलिस वीरता पदक के बारे में बात किया है। अब यहां पे 2 पदक के बारे में आपको और जानकारी रखनी चाहिए। क्या? सराहनीय सेवा पदक, ठीक है, सराहनीय सेवा पदक। उसके अलावा पुलिस वीरता पदक, साथ ही साथ राष्ट्रपति मेडल। उसके बाद गृह मंत्रालय, यूनियन होम मिनिस्ट्री मेडल, गृह मंत्रालय द्वारा जो मेडल दिया जाता है, इन मेडल्स के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर पुलिस वीरता पदक अधिकारियों की बात की गई, यानी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सभी को। तो यहां पे पुलिस वीरता पदक के लिए 10 अधिकारियों का चयन किया गया है, 10 अधिकारियों को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सेंटर से स्टेट तक पहुंच चुका था और 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री ने सभी को ससम्मान इसे प्रदान किया है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका सही। इसके अलावा आप याद रखेंगे बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी जी को विशेष सराहनीय सेवा पदक के लिए चयन किया गया था और उनको यह पदक दिया गया इस साल। क्लियर रहेगा। इसके अलावा जब वो एसपी के पोस्ट पे थे, यानी कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे थे, उस समय भी इनको विशिष्ट सराहनीय सेवा पदक दिया जा चुका है। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की योजना दाई कोरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दाई कोरा सिंपली आप समझिएगा, दाई का मतलब होता है माता। कोरा ध्यान से देखेंगे, कोरा का मतलब अगर आप देखिएगा तो नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा में कोरा की शब्द जो यूज किया जाता है उसका मतलब होता है गोद या फिर आगोश। सीधा समझिएगा, आगोश। इसका मतलब क्या है कि माता का संरक्षण मिलना। और यहां पे जब आप देखेंगे तो दाई कोरा का संबंध है आश्रम भवन से या आश्रय भवन से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह अनाउंसमेंट किया है कि दाई कोरा के तहत आश्रय भवन बनाया जाएगा, जिसमें 12 बेड रहेंगे और 12 बेड में 6 महिला के लिए 6 पुरुष के लिए बनाया जाएगा। इस दाई कोरा आश्रय भवन को मेडिकल के लिए, चेकअप के लिए, मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें जहां पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, उन सभी मेडिकल में यानी अस्पतालों में यहां पे 12 बेड का दाई कोरा का निर्माण किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आश्रम भवन बोलिए या आश्रय भवन बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले से रायपुर और दुर्ग के लिए रेल सुविधा शुरू की गई है।
रेल सुविधा शुरू की गई है। तो यहां पर आपको याद रखना है रावघाट परियोजना। क्या याद रखना है? रावघाट परियोजना। रावघाट परियोजना के तहत हाल ही में कांकेर जिले के अंतागढ़ से रायपुर और दुर्ग तक के लिए रेलवे सुविधा बहाल की गई है। ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप याद रखेंगे कांकेर, ठीक है, कांकेर। इसके अलावा आप जगह का नाम पूछे तो अंतागढ़, रावघाट परियोजना के तहत। करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े निवेशक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट, ध्यान रखेंगे आप, स्टॉक मार्केट, हमने पूछा स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता था? बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था राकेश झुनझुनवाला को। करेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर बी। एक समय में इनसे जुड़ी एक कहानी है कि जब ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने पिता से पैसा मांगे तो इनके पिताजी ने मना कर दिया था और ये कहा था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप घर से पैसा नहीं ले सकते हो, ना ही अपने दोस्तों से पैसा ले सकते हो। तो इनके बड़े भाई के क्लाइंट से इन्होंने 5,000 रुपया इनिशियली उधारी लिया था। 5,000 रुपए से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। इसके बाद 1 लाख रुपए टाटा कंपनी का शेयर, टाटा टी का शेयर लिए थे। टाटा टी के शेयर से वो इस लेवल तक पहुंचे कि उन्हें इस मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें या फिर फॉरेन में ओवरऑल वर्ल्ड के मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की, उस जगह पे इन्हें बिग बुल के नाम से जाना जाता था। क्लियर रहेगा? बिग बुल के नाम से जाना जाता था। तो इनकी जो नेम है उसको बिग बुल के नाम से जाना जाता था। बिग बुल ऑफ बियर एंड बुल का आप कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट में ज्यादा यूज किया जाता है, स्टॉक मार्केट में ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर रहेगा? तो बिग बुल के नाम से जाना जाता था राकेश झुनझुनवाला को। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप रोप टीम छत्तीसगढ़ ने किस प्रतियोगिता में कुल 12 पदक जीते हैं? कुल 12 पदक जीते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय फेडरेशन कप का आयोजन किया गया और इस राष्ट्रीय फेडरेशन कप में छत्तीसगढ़ की जंप रोप टीम की अगर हम बात करें, जंप रोप टीम ने कुल 12 मेडल जीते थे। जिसमें से 11 जो था गोल्ड मेडल था और एक जो था ये आपका सिल्वर मेडल था। इसके अलावा आपको थोड़ा सा यहां पे स्पोर्ट्स के बारे में याद रखना होगा, आकर्षि कश्यप के बारे में। उनका चर्चा अभी अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के पटल पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ लेवल पे यहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि आकर्षि कश्यप ने कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि बर्मिंघम में 2022 में 22वें संस्करण का आयोजन किया गया, यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर मेडल जीत करके आई हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा राष्ट्रीय फेडरेशन कप। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी बोलियों का शब्दकोश किस विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा? तो गाइज यहां पर ध्यान रखेंगे आप कि आदिवासी बोलियों की अगर हम बात करें तो कमारी, हल्बी, उसके बाद फिर भतरी, उसके अलावा बिंजवारी, जितने भी आदिवासी जनजातियों की बोलियां हैं उन सभी का शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। उस शब्दकोश में यूज होने वाले जितनी भी शब्द हैं उन सभी को स्कूली बच्चों को उस एरिया में, चाहे आप पंडो हो या कमार जाति का देख लीजिए, कमार जनजाति का देख लीजिए, हलबा, गोंड के अलावा मुड़िया है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो गाइज आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो आदिवासी बोलियों का शब्दकोश जो है ये आदिम एवं अनुसूचित विकास विभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि इन सभी बोलियों को बच्चों के स्कूलों में, यानी कि जितने भी हमारे राज्य के स्कूल लेवल हैं, स्कूल लेवल पे सभी आदिवासी क्षेत्रों में इसे बताया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन होता है यहां पर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से जेब्रा का जोड़ा राज्य के किस जू को विश्व स्तरीय बनाने हेतु लाया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखेंगे यहां पे विश्व स्तरीय बनाने के लिए जंगल सफारी रायपुर में लाया जाएगा। कहां से? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की अगर हम बात करें तो जोहान्सबर्ग जू से लाया जाएगा इसे। ठीक है,
कुल लागत की बात करें, खर्च कितने हो रहे हैं, तो 45.5 करोड़, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। और इसी के आधार पर अगर हम देखें तो इस बजट पे 2 जेबरे का जोड़ा विश्व स्तरीय बनाने हेतु जंगल सफारी में लाकर रखा जाएगा। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे साउथ अफ्रीका से आने वाले इस जोड़े के लिए जंगल सफारी में अलग से एक स्पेशल केज बनाया जाएगा। ठीक है, अलग से एक स्पेशल केज बनाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होता है आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा। उत्तर पूर्व ओलंपिक, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर पूर्व ओलंपिक का ये सेकेंड टर्म है, यानी कि इससे पहले एक ही बार हुआ है 2018 में। तो 2018 से ओलंपिक खेल शुरू किया गया उत्तर पूर्व में, यानी कि 7 स्टेट्स में। क्लियर होगा। तो 2018 में पहली बार मणिपुर में आयोजित किया गया था। 2018 में पहली बार मणिपुर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस साल का 2022 का मेघालय में आयोजित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे ओलंपिक हो रही है, कॉमनवेल्थ गेम हो रही है, मैक्सिमम प्लेयर्स जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर को और अच्छे से फर्निश्ड ट्रेनिंग देने के लिए ही इस ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। क्लियर रहेगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विश्व के सबसे ऊंचा पुल के गोल्डन ज्वाइंट का अनावरण भारत के किस राज्य में किया गया। तो ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पे गोल्डन ज्वाइंट जो है वो चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में, J&K में, जम्मू कश्मीर में उधमपुर, ठीक है, उधमपुर से श्रीनगर से आपका बारामूला तक का रेलवे लिंक का कनेक्शन के लिए, बारामूला तक का रेलवे लिंक के कनेक्शन के लिए 350 मीटर ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है। और इस ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट ध्यान रखिएगा किस तरीके का बना हुआ है। तो ये ब्रिज इस टाइप का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का ये ब्रिज बना हुआ है। और इसकी जो हाइट है, ये अगर हम यहां पे अर्थ लेवल पे माने सरफेस लेवल की बात करें तो ये हाइट है आपका कितना, टोटल हाइट है 350 मीटर हाइट पर रेलवे लिंक डिजाइन किया गया है, ज्वाइंट का अनावरण किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है। चिनाब के बारे में एक चीज याद रखेंगे कि चिनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु यानी इंडस रिवर के, अगर आप हिमालयन रिवर पढ़ेंगे तो वहां पे आप इंडस रिवर के बारे में जरूर पढ़ेंगे। और हिमालयन रिवर कब पढ़ेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ेंगे उस समय हिमालय पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय जब पढ़ेंगे तो उस जगह पे आप सभी हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका है सी। चलिए ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित लेंगे हेनिपा किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, लेंगे हेनिपा किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसके अलावा मैं आपको हिंट दे दूं कि इसकी शुरुआत हुई है चाइना से। 2019 में पहला केस देखने को मिला और ये एक जूनोटिक डिजीज है। साथ ही साथ ये छुछुंदर से, आप समझ रहे हैं, आप छुछुंदर का मतलब होता है शर्वी, SHURV, सर्वी से फैलता है मनुष्यों में और मनुष्यों से फैलता है जानवरों में। क्लियर रहेगा। तो ये था आज का सेशन। हम लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।